हेलो साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। आप सभी ने स्क्वायर को इतने बढ़िया से सीख लिया है। अब बारी है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं। तो फटाफट अपने पेन पेपर उठा लीजिए। कैसे हम स्क्वायर को आसान बना सकते हैं, विद इन अ सेकेंड हम स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हैं, पूरे शॉर्टकट्स विद कॉन्सेप्ट आप सभी को इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से अपना पेन पेपर उठा लीजिए। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए सेशन का। सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्वायर रूट जो हेडिंग है, आप सभी ने भी हेडिंग बना ली होगी, सभी को प्रॉपर विजिबल है। ये सब कुछ आप इंश्योर कर लें, ठीक है। अब सुनिए बड़े ध्यान से। आपको जब भी स्क्वायर निकालना हो, पहली बात तो ये कि सर स्क्वायर रूट होता क्या है, दिखता कैसे है, तो ध्यान से सुनना। कोई भी नंबर, जैसे मान लो आपके पास x लिखा है, यदि मैं इसके ऊपर ऐसे कोई निशान लगा दूं तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वर्गमूल के नाम से जानते हैं। यदि हिंदी वाला बच्चा कोई मेरी सेशन को देख रहा है तो इसे हम वर्गमूल कहते हैं। वो वर्गमूल के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो जब भी हमें स्क्वायर रूट सीखना होता है तो हमें सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के 1 से लेकर 9 तक के हमें स्क्वायर अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो आप सभी को याद है, ये छोटी सी बात मैंने आपसे पूछी है। बोलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81। आपको सिर्फ स्क्वायर 1 से 9 तक पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस में आपको एक्चुअल में पता क्या चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, उसको ध्यान से सुनना। इन सभी स्क्वायर की हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। कौन से डिजिट चाहिए? यूनिट डिजिट, हम जिसे इकाई का अंक कहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। तो मुझे बताओ 1 के स्क्वायर में इकाई का अंक कितना आया, तो आप कहेंगे सर 1 आया। 2 के स्क्वायर में कितना आया इकाई अंक 4, 3 में कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना हो गया 6, अगला नंबर है 5, नेक्स्ट नंबर फिर से 6, नेक्स्ट नंबर 9, नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 4 और लास्ट नंबर की बात करें तो 1। ये सभी के सभी नंबर्स आपके पास स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट हैं, स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट हैं, राइट। अब छोटी सी बात, अपने नोट कॉपी में नोट बना के लिख लो, राइट। आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। जो यूनिट डिजिट 1 है, ये जो यूनिट डिजिट आपके पास क्या है 1 है, ये 1 आपको कितनी जगह पे दिखाई देता है, तो आप बोलेंगे सर यूनिट डिजिट 1 की यदि आप बात करें तो मुझे सर 1 के स्क्वायर में दिखाई देता है और 9 के स्क्वायर में दिखाई देता है। मतलब ये 1 के स्क्वायर या फिर 9 के स्क्वायर करने से प्राप्त होता है। यूनिट डिजिट 1 की बात करें तो फिर से देख लीजिए, ये 1 या 9 के स्क्वायर करने से ही मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बात करें तो हमें 4 भी देखो 2 जगह दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट जो 4 आ रहा है ये कौन से 2 नंबर से दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 2 से मिलता है और ये 8 से मिलता है। तो हम इसको 2 और 8 के स्क्वायर के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे आगे चलें तो आपको एक और नंबर सीक्वेंस में चले तो भाई 5 दिखता है। तो ये जो 5 है ना, ये 5 तो सिर्फ 5 के स्क्वायर से दिखता है, ये इकलौते अकेले नंबर से प्राप्त होता है। यदि हम 6 की बात करें तो 6 फिर से 2 जगह दिखाई दे रहा है। 6 की बात करें तो हमें फिर से ये 2 जगह दिखाई देता है। कौन कौन से भाई, 4 और 6। तो आपके पास ये 4 और 6 से मिलता है। अब बचा हुआ नंबर कौन है 9, तो 9 भी फिर से 2 जगह दिखाई देता है। तो भाई जो 9 है ना, ये 2 जगह फिर से दिखाई देता है। तो हमने बोला सर कहाँ कहाँ, तो 3 और 7 से मिलता है। तो यहाँ पे हमने पूरे जो यूनिट डिजिट है उसकी समरी लिख ली। तो अब आप ध्यान से गौर फरमाइएगा क्या कि सर यूनिट डिजिट जो आपके पास निकली है वो 1 आया है, 4 आया है, 5 आया, 6 आया और 9 आया। और आप सभी को पता है जो टोटल डिजिट्स होते हैं, टोटल डिजिट्स की यदि हम बात करें तो टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, बताओ भाई, कितने बच्चों को पता है डिजिट्स कितने होते हैं? तो टोटल डिजिट आपके पास 10 होते हैं। कहाँ से चालू होते हैं, तो आप कहेंगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9।
ये टोटल 10 डिजिट होते हैं, राइट। अच्छा एक ध्यान से सुनो, हमें जो 0 डिजिट है वो यहाँ मिल सकता था यदि मैं 10 का स्क्वायर करता। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को हटा देता हूँ। तो मुझे 1 से 9 तक के डिजिट में मुझे बताओ कौन कौन से डिजिट यूनिट डिजिट पे दिखें। तो 1, 4, 5, 6 और 9। कौन से नहीं दिखे, कौन से डिजिट नहीं दिखे वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पे देखना है कौन कौन से नहीं मिले। तो भाई हमें सबसे पहले यहाँ से 2 और 3 नहीं मिला, 2 और 3 नहीं मिला, फिर 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, से 7 और 8 फिर से गायब हो गए। तो आपको एक नोट बना के लिख लेना है। क्या नोट बना के लिख लेना है? यूनिट डिजिट एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नॉट हैविंग द डिजिट्स 2, 3, 7, 8। लिख दूं मैं, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर कैरी यूनिट डिजिट ऑफ दिस। कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि मुझे बताओ √5, 2, 2, बताओ ये किस संख्या का वर्ग है। तो पहली कंडीशन तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आप कहेंगे सर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, राइट। इसका वर्गमूल हमारा परफेक्ट नंबर नहीं निकल सकता, निकाल तो सकते हैं लेकिन पॉइंटों में निकलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरी जानकारी आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत डिटेल में मैंने इस वीडियो में आपसे ये चीज़ डिस्कस की है। चलो अब आगे चलते हैं। अब अभी तो हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट से होने क्या वाला है? कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चीज़ें अधूरी हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर लीजिए। तो आगे हम चलते हैं और जानते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। पहला सवाल, बहुत ही आसान से सवाल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले ही सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, ध्यान से सुनना। कैसे करना है इस सवाल को, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको बस पुरानी जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड जो आपको सिखाई है उस प्रीवियस स्लाइड का डाटा याद होना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, कौन सा रूट निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसकी पहचान होगी सर इस तरह के साइन लगा होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। ध्यान रखना ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा होगा। कभी कभी यहाँ पे नंबर 4 दिखेगा, 8 दिखेगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। स्क्वायर रूट के केस में कोई नंबर नहीं लिखा होगा। यदि लिखना चाहता है तो सिर्फ 2 लिख सकता है, ये बस इतना पावर है कि ये 2 लिख सकता है, बाकी गलत है सब कुछ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं ये चीज़ रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं रफ कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनो, अब अगली प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से सुन लो। क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट निकालना है तो आखिरी से 2 नंबरों को पूरे नंबर से हटा दो। सबसे पहला स्टेप क्या बोला मैंने? लास्ट से आपको 2 डिजिट्स को कंप्लीट नंबर से रिमूव करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ध्यान से सुनना। जैसे हमने 2 रिमूव किए, अब देखना हमें यूनिट डिजिट। बताओ 1 किस नंबर के स्क्वायर करने से मिलता है? तो प्रीवियस स्लाइड पे एक बार फोकस कराते हैं फिर से। तो आप देख सकते हो जो यूनिट डिजिट पे 1 है सर वो 1 और 9 के स्क्वायर से मिलता है। तो हम लिख लेंगे कि ये जो 1 मिला होगा सर ये 1 और 9 के स्क्वायर करने से मिला होगा। किससे मिला होगा? 1 और 9 के स्क्वायर करने से मिला होगा। लेकिन अभी हमें परफेक्ट नहीं पता किससे मिला है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसको। अब पीछे वाले का काम हो चुका, बस इतना ही करना है। अगला स्टेप, अब बचा हुआ नंबर कितना है सर? 98 है। इस 98 नंबर को देखते हुए इससे एक बड़ा और इससे एक छोटा नंबर का स्क्वायर करने पे नंबर आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 64। मैंने आपसे पूछा बताओ 9 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 9 9 81 होता है। क्या ये जो 98 है ये इन दोनों नंबर के बीच में आया कि नहीं आया? हमें क्या करना है, उस नंबर से एक छोटा और उस नंबर से बड़ा ढूंढना है, बस स्क्वायर करने के बाद नंबर। तो हमने देखा भी नहीं आया, तो हमने निकाला 10 का स्क्वायर और निकाल लिया। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100।
तो मुझे मालूम पड़ गया जो मेरा 98 है ना, ये जो 98 है वो कहीं ना कहाँ आ रहा है, 9 और 10 के बीच में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, 9 और 10 के बीच में आ रहा है। तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है, तो आपको ये जो छोटी वाली संख्या है उसको आंसर की स्टार्टिंग में लिख देना है। अब इसके पीछे या तो 1 आएगा और या तो फिर 9 आएगा। तो मेरा उत्तर अभी वैसे 91 या फिर 99, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। मैंने अभी इतना करने पे ये जरूर आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा आंसर क्या होगा। तो मेरा 50-50 का केस तैयार हो चुका है। एक बार हमें कंफर्म करना है कौन सा सही है। तो इसके लिए क्या करो, ये जो नंबर है जिन दो नंबर के बीच में आया था उन्हीं दोनों नंबर का गुणा कर लो। तो ये 9 और 10 के बीच में आया था, तो 9 और 10 का गुणा कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 90 होता है। तो अब क्या करना है, ये जो 98 है ना, ये 90 से बड़ा है या छोटा है, बस ये चेक कर लो। तो आप देख रहे हो 90 से 98 बड़ा है, तो इसमें बड़ा वाला आंसर जो होगा उसको आंसर बना लो। देखो पहली बार आप चीज़ें सब समझते हो ना, तो चीज़ें थोड़ी सी लेंदी लगती हैं या लंबी लगती हैं या बड़े ट्रिक्स लग रहे होते हैं, राइट। लेकिन जब हम उन चीज़ों की यूज टू हो जाते हैं तो हमारे परफेक्ट आंसर आने लगते हैं। और एक क्वेश्चन को बनाने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी ये मत बोलना सर मेरे पास तो इससे आसान तरीका है, मेरे को इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा ट्रिक यूज़ कर लो, तो इस पे प्रैक्टिस कर लो। बस यही तो है, आपको कोई भी नए वीडियो को देख रहे हो, यदि आपने पढ़ा हुआ है तो उससे प्रैक्टिस करना आपका काम है, राइट। ये नहीं कि इग्नोर कर दिया। अगला फिर से देखना, ये पूरी कहानी को मैं दोबारा समझाता हूँ, राइट। अभी तक जितनी भी तुमने कहानी समझी है उस कहानी को मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ये हटा रहा हूँ मैं, है ना, ये फालतू की अब चीजें सारी हटा देते हैं हम यहाँ से। चलो अब सुनो मेरी छोटी सी बात। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल आंसर। क्या आ गया सर, फाइनल आंसर आपके पास आ गया 99, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 99, ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से वही काम करते हैं, आखिरी की 2 डिजिट हमने नंबर से बोला तुम अलग हो जाओ भाई, आखिरी की 2 डिजिट हमने नंबर से अलग कर दी। तो 44 में 4 यूनिट डिजिट है। अब 4 की वजह से कौन सा नंबर आएगा, 4 की वजह से कौन सा नंबर आएगा, यदि याद नहीं है तो अपना पेज जो लिखा हो ना उसका सहारा ले लो। तो आपको पता है ये 2 और 8 से मिला होगा। किससे मिला होगा, ये 2 और 8 से मिला होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यूनिट डिजिट 4 आ गई आपके पास, ठीक है। इतनी बात। अब आगे चलो, बचा हुआ नंबर हमारे पास है 77। अब 77 नंबर देख के आपको क्या ख्याल आ रहा है, इस 77 को देख के ऐसे 2 नंबर के स्क्वायर ढूंढो जो इसको बीच में ले आए, इसको बीच में ले आए। तो आप ज़्यादा रफ आइडिया ले लो। वैसे तो जैसे मान लो आपको जैसे ये 77 दिख रहा है, 77 से बड़ा नंबर चाहिए, राइट। तो आपको पता है 8 8 हैं 64 होता है, मतलब 8 से बड़ा नंबर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। सर उसके बीच में आ गया ना ये नंबर। तो हमने देखा ये 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है कितना, 81, 91। ये नंबर कहीं ना कहीं 77 इसके बीच में पाया जाता है। तो भाई 77 यदि इसके बीच में आ गया है तो हमें क्या करना है, ये जो 8 है ना छोटी वाली डिजिट, उसको आंसर की शुरुआत में लिख देना है, बस इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या करना है, अब इतना लिखने के बाद आपको ये चेक करना है ये जो 77 नंबर में से सॉरी ये 44 में जो डिजिट लिखी थी हमने 2 और 8 में से कौन सा इसके पीछे आएगा। तो अब आपको मैंने बोला था इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना। तो 8 का 9 गुना कितना होता है, 8 9 8 9 72, ठीक है। 8 9 72 हो गया 72। तो मुझे बताओ यदि मैं 72 से 77 को कंपेयर करूंगा तो आप बोलेंगे सर 77 बड़ा है, तो 77 बड़ा है तो बेटा इसमें 2 और 8 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 8 बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 88। चाहो तो आप आंसर बना लो पहले, 88 और 82 में से कौन सा बड़ा आंसर होगा, तो 88 आंसर बड़ा होगा, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल समझ लो, अभी जाना नहीं है, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से अंत तक कंप्लीट करके जाओ, सो दैट आपको चीज़ें कंप्लीट कॉन्सेप्ट में समझ आ जाए, ठीक है। पढ़ते तो सब है लेकिन कंप्लीट नहीं पढ़ रहा है कोई। देखो फिर से हमने 2 डिजिट हटाई, ये किससे मिला होगा, तो 3 और 7 से मिला होगा। बचा हुआ नंबर कितना है दोस्त, 151। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलना चाहिए बताओ, तुम बताओ भाई। 11 का स्क्वायर 121 होता है, अभी बड़ा है सब 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहीं के मिल जाएगा।
भाई 12 का स्क्वायर आप सभी को पता है सर 144 होता है। ऐसे यदि मैं बोलूँ सर 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 169 होता है। हमेशा एक बात ध्यान रख लो, कॉन्टिन्यूअस नंबर चाहिए होते हैं। कौन से नंबर चाहिए? कॉन्टिन्यूअस नंबर चाहिए, ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो अब आपके पास ये 12-13 के बीच में है, तो भाई 12-13 के बीच में है तो आप छोटा नंबर 12 दिख रहा है तो आप 12 को यहाँ लिख लो। अब इसके पीछे या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, यही करना है आपको। या तो हमारे पास 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो इसका डिसीजन कैसे होता है? मल्टीप्लिकेशन से। अब एक शॉर्ट ट्रिक और सीख लो सारे बच्चे, जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस 2 नंबर आ जाएं, जब भी आपके पास लगातार 2 संख्या आ जाएं, उनका गुणा करना हो तो आप क्या करना, छोटी वाली संख्या का वर्ग करना। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 144 और 12 इसमें जोड़ देना, कितना हो गया? 156। लो भाई ये गुणा कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ 156 की यदि हम बात करें तो 156 से ये वाला नंबर कैसा है, छोटा कि बड़ा? 156 से यदि हम बात करें तो ये जो नंबर लिखा है 151 ये छोटा है, तो छोटा है तो भाई इसमें से छोटा वाला नंबर पीछे लगा दो। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 123। हो गया ना आसान? धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हर चीज आसान हो जाएगी, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं रह जाएगी, आसान हो जाएगी। एक बार लास्ट हमने उठाया 4 का मतलब होता है सर 2 और 8, ठीक है। बचा नंबर 449 है। अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया तो कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कैसे पता करें, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से स्क्वायर पे कमांड करो। जैसे मुझे जल्दी से स्ट्राइक हो रहा है सर 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 के आसपास दिख रहा है। मैं 22 नहीं भी लिखूं तो भी समझ आ रहा है कि सर ये 21-22 के बीच में होगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर 21 से बड़ा आएगा और इस नंबर से बड़ा ही होगा 100%। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर ये 21 के आसपास है। अब मुझे 21 और 22 का गुणा करना पड़ेगा, तभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ 2 और 8 में से कौन आएगा। तो भाई 21 के स्क्वायर में यदि मैं 21 और जोड़ दूँ तो 21 और 22 का गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 462। अब मुझे बताओ 462 यदि हम बात करें तो 462 से फिर से ये नंबर क्या है, छोटा कि बड़ा? तो आप कहेंगे सर ये छोटा है, तो छोटा भाई कौन है? सर 2 है। आंसर कितना आ गया? 212। मजा आ गया ना? लाइक कर दो भाई साहब, इतनी शानदार ट्रिक आपको सिखाई आज के इस वीडियो में, राइट। चलिए भाई फाइनली ये जो 2 सवाल हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहला सवाल और ये जो दूसरा सवाल है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। आप देख लें सवाल क्या है, सवाल आपके सामने है। दोनों सवालों को आप बढ़िया से कैलकुलेट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।